परम शांति। आज मेरा ये मेन टाइटल है बेहद का बाप। जी बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों से बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। जी तो बेहद का बाप कौन? जी बेहद का विश्व कितना बड़ा है? जी बेहद के विश्व का मालिक क्यों कहते हैं उसको? और कौन बेहद के बच्चे हैं? जी और आगे जो एक जो ब्रह्मा कुमारी नाम की जो संस्था है, जी 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 जो बहुत 1936 से आज तक ये चल रही हैं, जी जी 76 में विनाश करके बहुत कुछ कहा, तो उस पर से इनकी जो वाणियां हैं उनमें से बताएंगे कि बेहद का विश्व साइंस के हिसाब से कैसे कहेंगे। इनकी ये वाणियां हैं जी जो दादा लेखराज के द्वारा, जी दादा लेखराज माना कृष्ण वाली आत्मा, जी उन्होंने शरीर साकार में भी वाणियां चलाई जिनको साकार वाणी कहते हैं। जी जी और जो अव्यक्त वाणी चलती है जी तो ये कहते हैं बाप दादा गुलजार दादी में प्रवेश करके ये अव्यक्त वाणियां चलाते हैं। जी जी तो अव्यक्त वाणियों में भी कहा है 21 जनवरी 87 की ये वाणी है, स्वराज अधिकारी विश्व राज अधिकारी, ठीक है उसकी वाणी है। जी उसमें बताया कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहे हैं। जी तो बेहद का बाप कौन? जी जो कृष्ण वाली आत्मा है, जो ब्रह्मा बाबा है, जी वो कृष्ण वाली आत्मा है। जी। तो कृष्ण के मुख से तो गीता ज्ञान सुनाया, हाँ मगर गीता का भगवान कौन अभी रहा हुआ है। हाँ। तो बेहद का बाप कौन? जी तो बेहद का बाप तो तुम्हें बेहद के बाप को मिलोगे तो बेहद के बाप को कैसे जानोगे तुम? जी और एक शिव तो एक ब्रह्मांड का मालिक है। जी आगे भी बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर भट्ट नोटा पैनी पाए पैसे बिल्कुल 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 हाँ। तो भारत की हिंदू शास्त्रों में भी लिखा हुआ है जी कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जी तो अनंत कोटि जितने ब्रह्मांड है इतने शिव है। तो बापूजी यहाँ जो दादा लेखराज को ब्रह्मा कहा जाता है, हाँ। तो इनकी वैल्यू क्या इस ब्रह्मा? ये जो ब्रह्मा है वो कृष्ण वाली आत्मा है। ठीक है जैसे आज से 5000 साल पहले भी जो द्वारका हुई, जी आज जो साइंस वाले ढूंढ रहे हैं ना कि सागर के अंदर द्वारका जी थी, जी जी कृष्ण का अवतार हुआ जी और सोमनाथ के वहां उसने शरीर का त्याग किया, 120 साल जिए थे और 16,108 रानियां रखी थी, जी। उनका पूरा सोने की द्वारका थी। जी तो सारा प्रूफ दे रहे हैं, साइंस वाले ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल तो यही कृष्ण वाली आत्मा दोबारा एक दादा लेखराज बनकर हाँ। ये गीता का ज्ञान सुना रहा है। ओके ब्रह्मा कुमारी में इन्होंने ये टाइटलधारी ब्रह्मा है, असली ब्रह्मा नहीं है। ओके। इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं है वो। ओके जैसे वो राम वाली आत्मा भी शंकर का पार्ट बजा रही है, ओके तो ये टाइटलधारी शंकर है। तो ये दादा लेखराज, ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये कृष्ण वाली आत्मा है। ओके और इनके द्वारा गॉड रेज द्वारा तो अभी भी ये रहा हुआ है ना कि गीता का भगवान कौन? तो गीता का भगवान शिव नहीं है। व्यक्ति मार्ग वाला गीता का भगवान विष्णु को मानते हैं, मगर तो यहाँ तो बोल दिया ब्रह्मा विष्णु शंकर भट्ट नॉट अ पेन। हाँ, यहाँ बोल दिया नहीं बुक में। बिल्कुल ऐसे अरबो ब्रह्मा अरबो विष्णु अरबो रुद्र है। बिल्कुल। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भट्ट नॉट अ पेन ही। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, शास्त्रों में क्या लिखा है? अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो अनंत कोटि ब्रह्मा है, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शिव है। जी तो आज साइंस जो प्रूफ दे रहा है किसके हिसाब से दे रहा है? जी जैसे एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम, बराबर एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम, इसका मालिक शिव है। ऐसे 800 अरब शिव, 800 अरब सोलर सिस्टम बराबर माना एक महाशिव, माने एक गैलेक्सी का मालिक, माने एक आकाश गंगा, हाँ, एक मिल्की वे। ऐसी खरबों आकाश गंगा, खरबों मिल्की वे, खरबों महाशिव बराबर एक परम महाशिव माना यूनिवर्स। और ऐसे बेअंत यूनिवर्स, साइंस वाले क्या कहते हैं? ऐसे कितने यूनिवर्स हैं एज पर एन थियरी, उनकी जो थियरी उसके हिसाब से, जी कि जैसे सागर के किनारे पे रेत के कण नहीं गिन सकते। रेत के कण गिन सकते हैं सागर के किनारे पे? नहीं। इतने यूनिवर्स हैं। तो इन्होंने बताया 10⁵ जी यूनिवर्स है। तो 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो। जी और ऐसे इतने यूनिवर्स मिल के इसको एक मल्टीवर्स कहते हैं, जिसको हम 100 कला का ब्रह्मांड कहते हैं, जी मल्टीवर्स। मगर आगे मल्टीवर्स भी हैं, ऐसे बेहिसाब बड़े बड़े ब्रह्मांड है, ग्रेट यूनिवर्स हैं। तो ये बेहद का मालिक है, ये बेहद का विश्व का मालिक, बेहद का बाप ये बता रहा है कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहे हैं। तो बेहद के बच्चे कौन है? अब दूसरा टाइटल है बेहद के बाप और बेहद का विश्व हो गया। बेहद का विश्व कितना बड़ा है?
और बेहद का विश्व का मालिक कितना बड़ा है, बेहद का विश्व का क्रिएटर कितना बड़ा है। ये जो मैं कह रहा हूँ जी, ये वहां कृष्ण वाली आत्मा के द्वारा गीता तो ज्ञान सुना है, बराबर। मगर आप तो पता नहीं, आप तो न ब्रह्मा कुमारी वालों को भी पता है, वो तो कहते गीता भगवान शिव है। ओके। जैसे भक्ति मार्ग वाले गीता का भगवान विष्णु मानते हैं। हाँ 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 हाँ? जी, मगर ऐसे तो बेहिसाब शिव है, बेहिसाब महाशिव है, बेहिसाब परम महाशिव है, परम 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 महाशिव। तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहे हैं। जी, हम्म? जी, बेहद के बाप की दृष्टि की सृष्टि बेहद है, बेहद की सृष्टि है। ओके। बेहद की सृष्टि बताया ना। अब बेहद के बच्चे कौन, बोला ना बेहद के बच्चों को देख रहा है, दुनिया को नहीं देख रहा है। किसको देख रहा है? अब बेहद के बच्चे कितने? अब दुनिया की मनुष्य आत्मा 700 करोड़ से आज ज्यादा है। ओके। धरती पर मनुष्य आत्मा जी, ऐसे सूक्ष्म होतन में तो बेहिसाब आत्मा है। सूक्ष्म में जैसे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म होतन में रहते हैं ना, जी, 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 ऐसे सूक्ष्म होतन में बहुत बेहिसाब आत्माएं रहती हैं। सभी धर्म पिता धर्म गुरु बेहिसाब ऊपर रहते हैं। बाबू जी आपने एक बार बोला था कि पहले बीके वाले कहते थे सूक्ष्म वतन है ही नहीं, हाँ, बाद में लोगों ने बोला हाँ, कि 69 की वाणी में बोला है, अव्यक्त वाणियों में। हाँ, ये बताइए। पहले बोलते थे बाबा सूक्ष्म होतन है ही नहीं, अब कहते हो मैं सूक्ष्म होतन से आता हूँ। ठीक है। तो सूक्ष्म होतन में ब्रह्मा बाबा रहते हैं, उनके साथ जो भी दादिया आ गया, जो भी बीके वाले शरीर छोड़ के जाते हैं सूक्ष्म होतन में जाते हैं। बराबर। और ऐसे सभी धर्म पिता धर्म गुरु वहां सबके सूक्ष्म होतन में रहते हैं। ओके। बेहिसाब सूक्ष्म होतन में बेहिसाब आत्माएं रहती हैं। तो बेहद के बच्चे कौन है? जी, 700 करोड़ में जी, बेहद के बच्चे 9 लाख जी, 16,000 और 108 है। कितने? जी, 700 करोड़ में कितने बेहद के बच्चे? क्यों? बाकी हद के बच्चे हैं। ओके, तो हद की बुद्धि वालों को तो ज्ञान, ये वाणियां जो चलती है बेहद के बच्चों के लिए चलती है। ओके। और बेहद के बच्चे कहाँ हैं? एक वाणी में बोला कौरव यादव पांडव 3 सेना है। कहाँ है? 3 सेना है। तो कौरव कौन? राम वाली आत्मा शंकर का जो पाठ बजा रहे उसने बोला है बीके वालों को कौरव बोला है। का करते रहते हम स्वर्ग लाएंगे स्वर्ग लाएंगे, मगर 80 साल हुआ कुछ किया नहीं। बाप आया हुआ है जी, साकार में आया हुआ। क्या तुम्हारा साकारी बाप सौदागर भी है और जादूगर भी है। कई वाणियां हैं। तुम्हारा ये जो एडवांस पार्टी में गए शंकर पार्टी में, जी, उनको पता है कि तुम्हारा साकारी बाप और हद बेहद के पर वाणियां हैं। बेहद का बाप आकर, बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को बेहद का ड्रामा का आदि मदद का राज समझाता है। तो बेहद के बच्चे कौन? जी, तो पहले बीके में जाएंगे, कोटो में कोई बीके में जाएंगे, कोई में कोई शंकर पार्टी में जाएंगे, और कोई के कोई बहुत ही भाग्यशाली होगा तो मुझे जानेंगे। कौरव यादव पांडव 3 सेना है। जी, वहां पे गुप्त ज्ञान है, गुप्त पुरुषार्थ है, गुप्त दान मान मर्तवा सब गुप्त है। कौरव यादव प्रत्यक्ष। जी, तो बाप को जानना 108 में आना मासी का गर्भ नहीं है। 108 तो 108 बीज रूप आत्मा है। कितनी है? 108 ज्ञान से ही बेहद के बाप को ज्ञान से जानेंगे। बेहद का ड्रामा का आदि मदद का राज समझेंगे। अभी समझाए ना कि ये साइंस प्रूफ दे रहा है। तो गैलेक्सी कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बना, हमारी वीडियो ने सब क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ गैलेक्सी, क्रिएशन ऑफ सोलर सिस्टम, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स, ये सारे वीडियो बनाए ना। तो बेहद का विश्व क्यों बना? तो बेहद का ड्रामा का आदि मदद का राज कौन समझा पाएगा? जी, केवल बेहद का बाप ही समझा पाएगा। इसलिए पहले को एंट्री है वो। ओके। ब्रह्मा कुमारी जो है एंट्री है। छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल है, इसलिए समझ नहीं पाते बेहद का बाप। तो इसलिए ये बाप के दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मणों की आत्मा समाई हुई है। तो केवल ये वाणी केवल 9 लाख के लिए चलती है, बेहद के बच्चों के लिए चलती है। हद की दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं है और वो न समझ पाए। और तो 9 लाख क्या है? 16,000 कौन है? 108 में कौन है? 108 में 8 है पास विथ ऑनर माना फर्स्ट क्लास। 100 है, 100 जो माला के मण के हैं वो सेकंड क्लास। 16,000 है थर्ड क्लास और 9 लाख है फोर्थ क्लास। 9 लाख तो केवल बेहद के बाप का साकार का केवल 2 शब्द ही सुनेंगे। 108 ही साकारी बाप तक पहुंचेंगे ज्ञान के जरिए। ज्ञान है जरिया। प्रूफ क्या है? बेहद के बाप के पास बेहद का ड्रामा का आदि मदद का ज्ञान है। जी, राजयोगी सदा बेहद के मालिक है, हद के मालिक नहीं। हद से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया। क्या? जैसे बेहद का बाप है वैसे बेहद की खुशी में रहो। तो बेहद के बाप को जानेंगे तो बेहद की खुशी आएंगी ना। अभी तो वहां रो रहे हैं 80 साल से कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा है? प्रत्यक्षता का पर्दा हिलने का अर्थात पर्दा खुलने का आधार है और बनता रहेगा। तो अभी पर्दा खुला
नहीं है, पर्दा खुल जाएगा, कहीं रोएंगे कहीं हंसेंगे। ये जजमेंट डे जैसी बात हो गई। हाँ, जजमेंट डे हुआ ना, तो बेहद के खजानों से भरपूर हो। यहाँ बोला है बेहद के खजानों से, ये वाणी है 3:10:92। बेहद के खजानों से भरपूर हो, बेहद की सेवा करो, हद की नहीं। बाप ने क्या से क्या बना दिया और क्या से क्या दिया, दोनों बातें याद रखना है। और एक वाणी में धरती और आकाश तो माप लो, उससे भी ज्यादा खुशी है ना, बेअंत है ना। क्या है? बेअंत माना बेहद है। आकाश और धरती तो हद हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? हद। आकाश और धरती तो हद हो जाएगी। ये धरती तो एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम तो हद हो जाएगी। आपकी उससे भी बेहद है, बेहद के मालिक बन गए हो ना, आपकी उससे भी बेहद है, बेहद के विश्व के मालिक बन गए हो ना। जब बाप भी बेहद का बाप है जी, तो प्राप्ति भी बेहद की कराएंगे ना जी, क्योंकि बेहद का विश्व का मालिक बनाएगा ना जी। तो बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद के विश्व के मालिक क्यों बनाएंगे? तुम बेहद के बच्चे क्यों हो? और वो हद के बाकी 700 करोड़ में 9,16,000 और 108 ही क्यों बेहद के बच्चे? और इनके लिए क्यों वाणी चलती है? और गीता का भगवान बेहद का बाप है, कृष्ण के द्वारा गीता सुना रहा है, बेहद का बाप, बेहद का बाप ये गीता सुना रहा है। ये बेहद की गीता है, ब्राह्मणों की गीता है। पर बाबूजी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि जो कृष्ण को हम परब्रह्म का अवतार बोलते हैं और फिर भी वो ये बेहद का ज्ञान वहाँ नहीं दे रहे ब्रह्मा कुमारी में, बहुत सोचने वाली बात है। देखो, बीके वाले में पहले प्राइमरी पढ़ेंगे जी, वो निराकार को, शिव बाबा निराकार को याद करते करते आत्मा रिफाइन हो जाएगी जी। उसकी कट उतर एक वाणी में कहा है जी, जब निराकार को याद करते करते तुम्हारी कट उतर जाएगी तब तुम डायरेक्ट बेहद के बाप से पढ़ोगे। ओके। वो बेहद का बाप तुम्हारा टीचर है, बोर्ड पे पढ़ाता है। सारी वीडियो देखो, मैंने बोर्ड पे पढ़ाई है। जी जी जी। हाँ, देखो ये भी वाणी है, बेहद का बाप है तो बेहद की प्राप्ति कराएगा ना। तो बेहद का बाप कहाँ है? एक 70 की अव्यक्त वाणी में बोला है, अहमदाबाद सर्व सेंटरों का बीज रूप, बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। दूसरी वाणी में कहा जी। तो सारी सृष्टि का सर्व सेंटरों का बीज रूप माना, बेहद की सृष्टि का बीज रूप माना। बेहद का बाप कहाँ है? अहमदाबाद में। ये इशारा दिया है, बाप तक पहुंचने के लिए वाणियों में इशारा है। यही मांगते हो ना, बेहद का मांगना क्या होता है? अब बेहद का मांगना क्या है? बेहद का शब्द का ही पता नहीं है, हद में फंसे पड़े हैं। धरती पर बोलते हैं लक्ष्मी नारायण का राज होगा, कभी लक्ष्मी नारायण का राज कभी धरती नहीं हुआ। लक्ष्मी नारायण का कमांड रूप है विष्णु, विष्णु विष्णुपुरी में रहता है, सूक्ष्मोतन में। ब्रह्मा विष्णु शंकर वो सूक्ष्मोतन में रहते हैं। तो बेहद का मांगना क्या है, क्या होता है? वो भी नहीं आता। इसलिए बाप के जानते हैं कि इतने नीचे गिर गए हो कि मांगते भी हद का है, अल्पकाल का। क्या 84 जन्म 84 चक्कर का बोल दिया है। वाणी में तो बोला कि मैं तुम्हें, बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देता है, जन्म मरण से चक्र से छुड़ाने आया है। और फिर तुमने धरती पर मृत्यु लोक में जन्म मरण के चक्र में 84 जन्म लगा दिया। सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग 5000 साल का होल ड्रामा किया दिया। उसमें भी ये बताया कि 12 राम 12 सीता। 12 राम 12 सीता हुई नहीं, वो राम हुआ एक राम त्रेता के अंत में, उसने 12,000 साल राज किया और राम को हुए 8,69,000 साल हुआ। और कृष्ण द्वापर के अंत में एक ही कृष्ण हुआ, 8 कृष्ण नहीं हुए, 8 लक्ष्मी नारायण का राज हुआ है। आज भी ये सोने की द्वारका जो प्रूफ दे रहे हैं जी, जहाँ कृष्ण का निधन हुआ था, बालिका थी सोमनाथ के पास, बालिका थी जी। तो वो सच्चा है, वो हुआ है 5,000 साल, वो 120 साल की आयु में मरा है। उसने 16,000 शादियां की थी, 16,000 रूप धारण कर दिए, 16,000 रानियां थी। तो विष्णु पुराण पढ़ो ना सब, मगर वो तो शास्त्रों को झूठ कहते हैं। शास्त्रों को झूठ कहते हैं। शास्त्रों में तो कलयुग 4,32,000 साल का है। हाँ, इसे डबल द्वापर, इनसे 3 गुना त्रेता, इसे 4 गुना सतयुग है। तो ये ऐसे झूठ कहने से क्या होगा? लोग एक दिन तो सत्य जानेंगे ना जी। यू कैन नॉट मेक फूल ऑल द टाइम ऑल द पीपल। सही बात है। यू कैन मेक द फूल सम पीपल ऑल द टाइम बट नॉट। जब आएगा ना बेहद का बाप आएगा, सबकी पोल पट्टी खोलेगा। कौरव यादव पांडव, पांडव है गुप्त, ज्ञान है गुप्त, पाप है गुप्त, कुरुसात है गुप्त, दान मार्ग है गुप्त, कौरव यादव प्रत्यक्ष है। तो राम वाली आत्मा ने बीके वालों को बोला है कौरव का कर रहे हैं, स्वर्ग लाएंगे स्वर्ग लाएंगे स्वर्ग लाएंगे। और राम वाली आत्मा भी शंकर का पाठ बजा रही है। तो राम और कृष्ण दोनों ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार है। क्या है?
राम बापू जी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब वो बेहद के बाप को ही नहीं जान सकते अगर रामकृष्ण के अंदर वो जन्म मरण के चक्र में आए ना, हाँ। तो साधारण मनुष्य आत्मा बन गए ना रामकृष्ण। ओके, इसलिए कोई नहीं जान सकता ना। एक वाणी में कहा, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा, कोई भी मुझे जान ही नहीं सकता। ओके, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मुझे 5-7 ही जान सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बीज रूप आत्माएं और इसीलिए गीता में कृष्ण ने बार बार अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, तेरे भी कितने जन्म हो चुके हैं, मेरे भी कितने जन्म हो चुके हैं, तू भी नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूँ। इसका मतलब अगर बेहद का वो होता बाप, तो वो जन्म मरण के चक्र में क्यों आता? सबसे पहला कृष्ण उसका बेहद के बाप का, राम और कृष्ण दोनों अवतार है। हाँ, अवतार है, ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार है, उसके बच्चे हैं। तो राम और कृष्ण बेहद के बच्चे हैं, मगर वो जन्म मरण के चक्कर में आके वो साधारण मनुष्य बन गए। इसलिए उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है, एक साधारण मनुष्य बन गए। इसलिए एक वाणी में बोला है ना, अंधे की औलाद अंधे। तो अंधा किसको बोला? जो बेहद के बाप को नहीं जानते वो अंधे हैं। एक गीता में क्या कहा? जो मुझे नहीं जानते वो जानवर है, जो अपने लिए जीते वो भी जानवर है। तो जो मुझे नहीं जानते वो जानवर है, तो बेहद के बाप को नहीं जानते वो जानवर है ना। सर्प मिसल है, कोड़ी मिसल है, पत्थर बुद्धि बन गए, किसके लिए बोला? कौन बन गए? आम दुनिया वाले। भक्ति मार्ग वाले तो नहीं कहा 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा है। भक्ति मार्ग वाले तो शास्त्रों को झूठा नहीं कहते, तो शास्त्रों को बिल्कुल झूठा कहते। धरती पर स्वर्ग होता है, कभी कहा स्वर्ग तो ऊपर होता है, भूलोक भूगोलोक स्वर्लोक में स्वर्ग होता है। इसके ऊपर महलोक, जनलोक, तपलोक भी। तो मतलब ये कि इस पृथ्वी पे कभी भी स्वर्ग नहीं हो सकता। धरती पर तो मृत्यु लोक है। प्राप्त तत्वों की दुनिया में थोड़ा स्वर्ग होता है। देवताओं को तो 3 तत्वों की बॉडी होती है, आकाश वायु अग्नि की होती है। बराबर, वो तो उड़ते हैं, देवता तो उड़ते हैं। बराबर। और इससे ऊपर तो ब्रह्मा विष्णु शंकर पूरी है, और उससे ऊपर परमधाम है। तो ये मृत्यु लोक में उन्होंने बोल दिया स्वर्ग लोक। और लक्ष्मी नारायण का, लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप है विष्णु। विष्णु वो तो वैकुंठ है जी, विष्णु। तो ये सब झूठ ही झूठ भरा हुआ है। और इतना झूठ भरा हुआ, ये कहते हैं क्या कि हमारी ये वाणी की कोई कॉपी है, ये कॉपी लिख दिया, कॉपीराइट। अरे गीता का कोई कॉपीराइट होता है? गीता का भगवान कृष्ण है, तो कॉपीराइट होता है किसी का? अगर कॉपीराइट हो तो परमात्मा का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान। तो वो क्या बोला? तुम ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छे काम कर रहे हो, मगर वो बेहद का बाप है, केवल ब्रह्मा कुमारी का बाप नहीं है। वाणी बोला हुआ है, सही बात है। केवल ब्रह्मा कुमारी का बाप नहीं है, बेहद का बाप। अंत में बेहद के विश्व में स्पष्ट दिखाई देगा। क्या निराकार को याद करोगे तो क्या निराकारी वर्षा चाहिए? ये भी वाणी में बोला है जी। निराकार से क्या वर्षा देने के लिए तुम्हारा बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। तो पहले बेहद का ज्ञान का वर्षा देगा। बेहद के ज्ञान से बेहद के बाप को जानोगे, और बेहद के बाप को जानोगे तो बेहद के विश्व का मालिक बनेंगे। केवल 108 ही है। कितने? 108। इसलिए वाणी में बोला, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा, कोई भी मुझे जान ही नहीं सकता। बाद में तो 16,000 लाइन लग जाएगी। वो 16,000 कहाँ से आएंगे? जो बेहद के बच्चे होंगे, बेहद का ज्ञान सुनेंगे। ये वीडियो देखकर जो बेहद के बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में विचार सागर मंथन चलेगा जी। बेहद का ज्ञान सागर मंथन चलेगा। क्या टाइटल है? बेहद का ज्ञान सागर मंथन। बेहद का बाप, बेहद के बच्चे, बेहद के विश्व के मालिक कौन? ज्ञान इतना है बेहद का कि सागर की शाही बनाओ जी, पेड़ की कलम बनाओ और पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी ज्ञान कम नहीं होता। इतना ज्ञान बेहद का, ड्रामा का, आदि मध्य का ज्ञान जी, बेहद का विश्व का ज्ञान जी। 3 जनवरी 83 का डबल विदेशी बच्चे। तो डबल विदेशी यहाँ क्या है? जो यहाँ आते हैं डबल विदेशी बनकर, वही 108 में है जी। जो भारतवासी, उसको बोल दिया बीके वाले भारतवासी। विदेश माना शंकर पार्टी। और यहाँ 2-2 दीवारें तय करके आए। वाणी में बोला है तुम 2-2 दीवारें तय करके आए, तो डबल विदेशी। वाणी में बोला है तुम्हारा बाप के 3 रूप को जानते हैं। तुम्हारा बेहद का बाप निराकारी भी है, आकारी भी है और साकारी है। तो आकारी बाप गॉड रेज द्वारा बाप दादा पर रेज मार के बेहद के शब्द बुलवा रहे हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि एक गॉड रेज द्वारा वो शब्द बोलते हैं जी। उसमें बोला, एक वाणी में बोला है दादा बन के अपनी टांग अड़ाते हैं, बीच बीच में अपनी टांग अड़ाते हैं। मतलब दादा माना कृष्ण वाली। इसीलिए हम ये वाणी को लोगों के सामने लाते हैं, या उसके दुनिया के सामने लाते हैं ना, दुनिया को। क्योंकि ये इसके अंदर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बेहद के बाप के आकारी रूप ने ये दादा के द्वारा बुलवाया। बेहद के बाप का जो आकारी रूप है जी। और तो बेहद के बाप के 3 रूप है, वो निराकारी भी है, आकारी भी है और साकारी है। ओके। तो अभी बेहद की सेवा का समय है, तो बुद्धि भी बेहद की रखो। आज बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहे हैं जी। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आधारभूत उदारभूत कौन है?
108 कौन है? तो 108 जो होंगे वही ढूंढते ढूंढते बेहद के बच्चे होंगे, तो बेहद के बीज रूप आएंगे जी। कहाँ आएंगे? अहमदाबाद सर्व सेंटर का बीज रूप। जी। और रामाकृष्ण बच्चे हैं, वो तो बेहद का बाप बेहद के बीज के लिए बोला है, तो बेहद का बीज अहमदाबाद में है सर्व सेंटर, वो 70 की अव्यक्त वाणी है जी। कटिंग हुई है। पहले जो शंकर ने जो बोला 69 से शंकर पार्टी चल रही है। हाँ, तो 69 से जो शंकर ने जो महावाक्य बोला उन्होंने वाणियों को कटिंग कर दिया, और जो शंकर को लागू नहीं पड़ता वो शंकर ने कटिंग कर दिया। दोनों वाणियां कटिंग होती है, ब्रह्मा पार्टी और शंकर पार्टी दोनों में वाणियां कटिंग हो रही है। अब देखना है बेहद के शब्द उड़ा देंगे वाणियों से, शायद वाणियां भी मिलना मुश्किल कर देंगे। हाँ, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है, बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई, वो दुनिया को कह रहे हैं। अगर भगवान तुम्हें कह रहा है, बेहद का बाप तुम्हें कह रहा है, तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो, तुम जानवर बुद्धि बन गए, तुम सर्प मिसल बन गए, तुम कोड़ी मिसल बन गए, तुम्हें कह रहा है, बेहद के बच्चों को कह रहा है। तुम 5 साल के वर्ल्ड ड्रामा में फंसे हो। अगर बाप दादा खुद समझता नहीं, कृष्ण वाली आत्मा भी नहीं समझती, राम वाली आत्मा भी नहीं समझती, इसलिए बोला अंधे की औलाद अंधे। कौन है अंधे? अंधा कौन है? बेहद का बाप तो बहुत वाणियों में बहुत इशारा देता है, वाणी तुम्हारी लाठी है। क्या है? अंधे बोला है, अंधे भी लाठी लेकर ठक ठक करके अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। तो वाणी तुम्हारी लाठी है, तो तुम्हें मिलना है बेहद के बाप को। क्या मिलना है? बेहद के बाप को। और बेहद का बाप भी जब साकार रूप में अवतार लेता है, ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त बनता है। क्या है? तो साकारी बाप तक पहुंचने के लिए वाणी तुम्हारी लाठी है, अंधों के लिए वाणी तुम्हारी लाठी है। तो एक वाणी में भी बोला है ना, बाप भी बच्चों के साथ पढ़ता है। बच्चों को ढूंढने के लिए बेहद का बाप जब साकार में आता है जी। तो बेहद के बच्चों को ढूंढने के लिए बेहद के बच्चों के पास जाता है। तो बेहद का बाप भी बीके पीपीके में जाएगा, वहां उनसे पढ़ेगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं, देखेगा ना, तब उसको पता आएगा कि ये उल्टा रास्ता पकड़ लिया उन्होंने, उल्टा ज्ञान, असत्य की दुनिया में असत्य का राज है, उल्टा ज्ञान। तो ये इतना सूत बुझा दिया, सारा ज्ञान का सूत बुझा दिया। अब बाप के सिवाय कोई सूत सुलझा न सके जी। तो बाप सब सुलझाएगा। तो ऐसे बहुत बेहद की वाणियां बहुत है। तो बेहद का बाप, बेहद का ड्रामा हमेशा ऑलमाइटी अथॉरिटी, इसको बेहद के बाप को क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। साकार स्वरूप में तो बेहद का बाप कहाँ है? साकार स्वरूप में। बच्चे भी कहाँ हैं? श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। सारे ज्ञान का बात तो 97 से वो बेहद का बाप पुकार रहे हैं, आओ मेरे पास। 97 से अहमदाबाद में बैठकर, आओ मेरे पास, आओ पढ़ो, बेहद का ज्ञान लो, बेहद का ड्रामा का आदिमत्य का राज समझो। मगर वो कोई सुनते ही नहीं। बेहद के स्वरूप में बेहद का घर कहाँ है? सर्व हदों से पार, सर्व हदों से पार। बेहद के स्वरूप में बेहद का घर, बेहद की सर्व प्राप्ति। इसलिए क्या बोला? ऊंचते ऊंच परम धाम का वासी। क्या बाप कहाँ है? परम धाम का वासी नहीं। परम धाम तो ब्रह्मांड में शिव भी रहता है, महाशिव भी महापरम धाम में रहता है, परम महाशिव भी यूनिवर्स का मालिक। तो परम 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 धाम है, मगर ऊंचते ऊंच परम धाम का वासी, बड़ी दूर के रहने वाला, आया देश पर आए। 9 में 83 की वाणी है। बाप भी बेहद का, वर्षा भी बेहद का, अधिकार भी बेहद का, लेकिन लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं। ऐसे क्यों? अष्टरत्न 100, 108, 16,000, 9 लाख। बाकी हद वाले तो जान ही नहीं पाएंगे, हद वाले तो जान ही नहीं पाएंगे कभी भी नहीं। अंत में लक्ष्य होगा बेहद का, तो लक्षण भी बेहद के आएंगे। क्या लक्ष्य होगा? बेहद का, तो लक्षण भी बेहद के आएंगे। नहीं तो हद में रहेंगे, हद में फंसे रहेंगे। बाप का आना माना एक वाणी में बोला है, मैं स्वयं आकर मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा परिचय कोई दे नहीं सकता। मेरा परिचय क्या है? ज्ञान ही मेरा परिचय। पहले आता है ज्ञान, फिर ज्ञान दाता प्रत्यक्ष होता है जी। स्वयं आकर मैं अपना परिचय देता हूँ, किसी में प्रवेश करके नहीं, किसी में प्रवेश करके नहीं, खुद आकर, अपना खुद का शरीर। बेहद के वैरागी तब बन सकेंगे जब बेहद के बाप को मिलेंगे, बेहद के विष को जानेंगे, बेहद का ड्रामा का आदिमत्य का राज जानेंगे, तब बेहद के वैरागी बनोगे। परम शांति। ठीक है बापू, परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम